एक थे आचार्य द्रोण, बताते थे अर्जुन धनुष से तीर किस तरफ दागना है। दूसरे होते हैं ड्रोन, शादियों में उड़ते हैं तो घर की आवाज करते हैं और जो लोग पुलाव निपटा रहे होते हैं उनको व्यवधान होता है। फिर होते हैं वो वाले ड्रोन जो देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। पिछले कुछ दिनों से, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आप लगातार ड्रोन्स के बारे में सुन रहे हैं, तो हमें लगा कि जब सुन रहे हैं तो समझ भी लें, और समझाने का काम होता है विद्वानों का, एक्सपर्ट्स का। ललन टॉप की इस खास पेशकश में आज की हमारी मेहमान हैं स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी, एयरफोर्स की रिटायर्ड ऑफिसर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और ये जो ऑफिसर महोदया हैं हमारे साथ, इनका जो एक्सपर्टीज़ है, स्पेशलाइजेशन है, वो ड्रोन्स पर ही है। पहले ये धांसू किस्म के जहाज़ उड़ाती थी, फिर इन्होंने ड्रोन और ड्रोन के इर्द गिर्द की तमाम तकनीकी में दक्षता हासिल की। मैंने आपकी बहुत सारी तारीफ कर दी है इस लालच से कि अब आप मेरे व्यूअर्स को ये समझा देंगे कि जो इतने सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं दुश्मन देश की तरफ से आ रहे हैं, हम भेज रहे हैं, उनका सेंस क्या है। तो हम लोग आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे और फिर हम स्क्वाड्रन लीडर गिनी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एक करके वो उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को बिल्कुल लेमैन्स के टर्म में आप एक्सप्लेन कर दें। मानस जी, पहला ड्रोन दिखाइए। ये पहला ड्रोन है, क्या बोलते हैं इसको? थैंक यू सौरभ। इतनी तारीफ करने के बाद ना आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई एक्चुअली जी। ओके, सो दिस इज आवर ड्रोन, जो है हेरॉन बोलते हैं इसको, जो हमने इजराइल से प्रोक्योर किया है। हेरॉन। अब इसका एडवांस वर्जन भी आ गया है हमारे पास, जिसको हेरॉन टीपी कहते हैं। तो ये ड्रोन कुछ नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली इसका डायमेंशंस अगर आप देखेंगे, कितना बड़ा होता है? 16 मीटर के आसपास है। 16.5 प्रिसाइज, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली नाउ। तो इतना बड़ा है, इसको शेल्टर से एक पायलट ही उड़ाता है। ये नहीं, खुद ऑटोनॉमस नहीं उड़ता। एक पायलट शेल्टर में, मतलब ग्राउंड में एक शेल्टर, एक क्यूबिकल मान लीजिए वो है, वहां से ये कंट्रोल होता है और वहां से इसको हम एनिमी टेरिटरी नहीं, अपने बॉर्डर्स पर भेजते हैं इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। तो ये इंटेलिजेंस गैदर करता है, सर्विलेंस, निगरानी रखता है बेसिकली बॉर्डर्स पे कि क्या हरकत हो रही है, कुछ एसेट्स मूव हुए हैं इधर उधर या नहीं, और उसकी पूरी लाइब्रेरी एक ड्रोन पायलट बनाता है, जो आगे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में या युद्ध में काम आती है। मतलब ये पता करता है कि मदरसे से अब बहावलपुर के कितने लोग निकल आए हैं ट्रेन होके और चौकियों के इर्द गिर्द हैं, कितने दिन से घूम रहे हैं, और कब किसी बरसाती नाले से शेलिंग के आड़ में घुसने की कोशिश। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कितनी ज्यादा है। आज इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो हम वॉरफेयर आज आपने देखा है, उसमें भी कन्वेंशनल तरीका नहीं था, उसमें हमने अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उसके हिसाब से अपने टारगेट चुने और उसके हिसाब से हमने प्रिसिशन अटैक्स किए। तो थोड़ा अगर और समझा सके किस तरह से ये होता है, मतलब जैसे जब हमारे फाइटर पायलट एयरबॉर्न हुए, हाँ जी, तब हेरॉन की जो इंटेलिजेंस थी वो किस तरह से काम आई? सी, हेरॉन फाइटर बिल्कुल अलग अलग, रोल ही अलग है। फाइटर इंटेलिजेंस गैदरिंग, हाँ, इंटेलिजेंस जो ये गैदर करता है वो एक फाइटर जहाज भी करता है, क्योंकि फाइटर एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो दुश्मन को मारेगा भी, वहां से इंटेलिजेंस भी गैदर कर सकता है। बहुत सारे रोल्स हैं उसके। पेट्रोलिंग का रोल है, एयर में पेट्रोलिंग करते हैं, इसको हम कैप बोलते हैं, कॉम्बैट एयर पेट्रोल, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग बोलते हैं जिसको हम। सो इसमें अगर आप देख सकते हैं, ये हमारे पेलोड्स हैं। कैमरा हो गया, ठीक है, हाँ, ये कैमरा हो गया, ये भी पेलोड है एक, इसको बोलते हैं सार। हम इतने डीप पे नहीं जाएंगे। तो बेसिकली ये वाला पेलोड है कि ये इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अंदर तक देख सकता है, इसकी रेंज ज्यादा है। तो हम अपने, अगर मैं बॉर्डर पे, हम देखो बॉर्डर तो क्रॉस नहीं करते कभी, अपने ही देश में रह के फ्लाई करके दूसरे देश की निगरानी रखते हैं कि क्या हरकत हो रही है बॉर्डर पे, बॉर्डर के उस पार, अंदरूनी मुल्कों में क्या चल रहा है। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो चाहिए। हम जंग कैसे लड़ेंगे जब हमें पता ही नहीं कि उनके एसेट्स कहाँ हैं। जो आज हमने टारगेट्स बनाए, उनके HQ-9 जो मारा है, वो कैसे इन भाई साहब ने बताया था हमें कहाँ पर क्या है। तो दैट इज नाइस, इंटरेस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताइए, जैसे हम लोग ऐसे वीडियो गेम वगैरह में देखते हैं, ये जो छोटे वाले शादी वाले ड्रोन होते हैं, तो ऐसे रिमोट लेके उड़ाते हैं, तो ये जो शेल्टर में बैठे रहते हैं ऑपरेटर, जी देखिए, बड़े डिफरेंट तरह के ड्रोन्स हैं। अगर आप सिविल, सिंस मैं अब फौज छोड़ चुकी हूँ, ये फ्लाई कर चुकी हूँ, इसको आप बोल सकते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVLOS जो हम बात कर रहे थे, बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब कि मैं बैठी हूँ शेल्टर में, मैं इसको देख नहीं रही हूँ, बट स्टिल मैं स्क्रीन पे, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन है इसके साथ,
कम्युनिकेशन है किसी तरीके से, लेमैन टर्म में एंटीना से कम्युनिकेशन है, और वहां पे आप देख रहे हैं कि क्या ड्रोन हमें दिखा रहा है कि उधर रियल टाइम आ रहा होता है, रियल टाइम आता है। सो जो आप शादियों की बात कर रहे हैं, दे आर क्वाडकॉप्टर्स, जो आई थिंक कुछ लोगों ने तो शायद उड़ाए भी होंगे। जी, हमारे न्यूज रूम में 2-3 लोग हैं, वो भी उड़ाते हैं। तो अभी मैंने रिटायरमेंट के बाद मैंने उसका लाइसेंस किया है रिसेंटली, हाल ही में। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्वाडकॉप्टर उड़ाना। उसके भी रेंजेस होते हैं। यू हैव आपका माइक्रो है, आपका नैनो है, 250 ग्राम तक का जो होता है, नैनो हो गया। उसके बाद आपका नहीं, माइक्रो हो गया 250 तक का। उसके बाद आपके पास स्मॉल आता है 250 से 2 किलो तक के, फिर 2 किलो से ऊपर 25 केजी तक आपके फिर मीडियम आ जाते हैं। तो वो वाले ड्रोन्स हैं जो हम अपने एग्रीकल्चर में या सर्वे मैपिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। दोज आर दोज ड्रोन्स। और अभी तक सिविल में डीजीसीए के अकॉर्डिंग BVOL LOS और फिक्स्ड विंग जो है ड्रोन, वो सिर्फ मिलिट्री उड़ा सकती है। सिविल में नोबडी इज अलाउड, नॉट परमिटेड। तो क्वाडकॉप्टर्स और समथिंग जो हम सिविल में उड़ाते हैं, उसके अभी लाइसेंस होता है। तो आपने बोला कि ये हमने इजराइल से लिया, हाँ जी। कब? आई डोंट ऑफ हैंड रिमेम्बर, बट बहुत लॉन्ग टाइम, 2011 के आसपास कह सकते हैं। तो ये हमारा मेन एक, जिसको हम कहेंगे हिंदी में, टोही विमान है। दुश्मन की गतिविधियों का जायजा लेना, खुफिया जानकारी जुटाना, उसको सुरक्षित रखना, लगातार प्रोसेस करना, लैंडस्केप पे किस तरह की तब्दीलियां हो रही हैं, किस तरह की मोबिलिटी हो रही है, उसकी जानकारी रखना। आसमान में हमारी आंख है सुरक्षा की दृष्टि से। अच्छा, अगला दिखाइए। हमारी तीसरी आंख। दिस इज ऑल्सो एक्चुअली वो उन्होंने चेंज किया, वो उसका हेरॉन TP वर्जन जो आजकल आ गया है, उसकी कुछ नहीं है, फर्क इतना ही है कि उसकी रेंजेस बढ़ गई हैं, अब उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ गई, उसके पेलोड और एडवांस हो गए हैं जो हमारे पास है। अब दिस इज सर्चर, ये भी वही काम करते हैं, बट हेरॉन का छोटा भाई समझ लो। अच्छा, हाँ, तो काम वही है। तो बस इसकी क्षमताएं थोड़ी सी घट जाती है, क्या बोलते हैं इसको? सर्चर। ये अभी जो ये वाला देख रहे हैं, ये इंडियन एयरफोर्स का तो नहीं ये है, हमारे देश का नहीं हाँ, है। हाँ, तो जी। अच्छा, अगला दिखाइए। ये तो स्टार ऑफ द शो है, पता नहीं किसी ने, आपने वीडियोस देखी या नहीं देखी। इन्होंने 7th को 8th को जो हमने जो टारगेट सेट किए हैं, 7 और 8 मई की दरमियानी रात, हाँ, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उसमें बोल सकते हैं, बट मेजरली कंट्रीब्यूट किया है। ये है हेरॉप, और हेरॉप है, ये भी इजरायली है, और मैं इसी फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ क्योंकि मैं इसमें ट्रेंड हूँ। तो बस रिटायरमेंट के बाद मुझे ना आपके चेहरे की खुशी देख के बड़ी खुशी अरे नहीं, बिकॉज जब वहां पे यस माय बॉडी परफॉर्म, यस माय बॉडी एंड बॉयज एंड गर्ल्स जो इसको ऑपरेट कर रहे थे, दे परफॉर्म्ड एक्चुअली, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी प्लानिंग जाती है। ऐसे नहीं कि उड़ा दिया और बस ठोक दिया। यू हैव टू प्लान इट्स कम्युनिकेशन। जहां आप इसका शेल्टर लेके बैठे उसकी भी सेफ्टी देखनी है आपको। अगर उसी को टारगेट कर दिया दुश्मन ने, तो इसको क्या खा पड़ा हो गया, है ना? तो उसको भी आपको कैमोफ्लेज रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। मतलब एक इतने को उड़ाने के लिए देयर आई थिंक अनमैन्ड है, पर यू स्टिल रिक्वायर मैन इन द लूप। 4 लोग लगते हैं शेल्टर में। हाँ, एक मिशन कमांडर होता है जो अपने सीनियर्स जहाँ से डायरेक्शंस मिलती हैं उनसे इन टच रहता है, क्योंकि रियल टाइम ये, जैसे कि आपको पता है, कॉम्बैट है, इसके पास ये पेलोड है। पेलोड जैसे कि इसमें कैमरा भी है, और इसमें यू हैव आर्मामेंट, जो इसका बॉम्ब है कह सकते हैं, वो इसी में हेरॉप बम लेके जाता है। यस, ऐसे पूछ में रहता है, उड़ता है, और पहले अपना टारगेट, नो दिस इज फ्रंट साइड, ये फ्रंट है। आप देखिए ना, एग्जॉस्ट है पीछे इंजन का, हाँ, ठीक है। और ये उड़ता है, अपना टारगेट ढूंढता है कैमरे से, और टारगेट जब पायलट जो शेल्टर में बैठा है उसे पता चल गया कि भाई ये मेरा टारगेट है, तो ऊपर जाएगा और फिर सीधा वार करके फट जाता है। तो वो जो कुछ गिनी जी वीडियो आए थे जिसमें हमें कैमरा भी दिख रहा है और बम भी उसी व्यू पॉइंट से गिरता हुआ दिख रहा है और नष्ट कर रहा है, वो हेरॉप का ही काम है? नहीं, देखिए, हेरॉप तो भाई अपना बॉम्ब लेके, सुसाइड बॉम्ब लेके जा रहा है, हाँ। ठीक है, उसने अपना टारगेट देखा, टारगेट मार, पर ये हेरॉप को पिक्चर किसने किया? वहां हेरॉन आता है। अच्छा, देख रहे हैं आप? हाँ। तो वहां पे आपका हेरॉन आता है कि जो आपको ये सारे बैटल डैमेज असेसमेंट बोलते हैं उसको, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बैटल में हुआ क्या क्या। वहां पे थोड़ी आप मीडिया वाले बैठे ऊपर हवा में, नहीं बैठे ना, तो वहां पे यही बैठे, हेरॉन बैठा है वहां पे जो आपको पिक्चर्स दे रहे हैं। हाँ, सो यस, क्योंकि हम बैठे हैं तो क्यों बैठना है आपको, जी। थैंक यू सो मच। नेशन इज ग्रेटफुल टू
यू ऑल। तो ये हमारा मेन अभी मेन एज एन यस इस मेजरली drone की कंट्रीब्यूट category किया हाँ इसमें, और ऐसा ही हमारे इंडियन आर्मी ने भी किया। और इंडियन आर्मी भी यूज करती है इसको। इसको नहीं यूज करती, बट जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो इंडियन आर्मी ने एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी से अपने स्काई स्ट्राइकर्स लिए हैं, उनको यूज किया, और वो इट वाज ऑन इन पेपर एक्चुअली। मैं भी न्यूज में ही पढ़ के आपको बता पा रही हूँ, जान पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो रिटायर हो गई थी तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं न्यूज पे देखा तो मुझे पता चला, अरे वाह, तो अब तो इंडिजिनियसली प्रोक्योर हो रहे हैं, और भी अच्छी बात है। नाइस, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये तो ड्रोन्स की बात हो गई। जब हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा जम्मू के आसमान में देखिए, वो देखिए कुछ वो छोटे ड्रोन, बड़े ड्रोन, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से भेजे जाते हैं, दुश्मन ने किस तरह के भेजे? देखिए जैसे कि ना 8th को या कल जो 400 MEA की रिपोर्ट ने बताया था ना, 400 से 500 ड्रोन्स हमारी तरफ आए। सो दोज ड्रोन्स में बेसिकली उनको बोलते हैं स्वॉर्म ड्रोन्स। स्वॉर्म ड्रोन्स बोलते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स बोलिए एक मधुमक्खी के छत्ते या टोली की तरह आया, इतने सारे झुंड बना के आते हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स बोलते हैं उनको। तो वो दुश्मन ने इस बार हमारे इस तरफ भेजे थे, तो जिसको हमने न्यूट्रलाइज किया, अपने AD सिस्टम से न्यूट्रलाइज किया। और उसके अलावा हमारे पास काउंटर ड्रोन मेजर्स, इसलिए काउंटर ड्रोन मेजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आजकल के वॉरफेयर में, कि ड्रोन तो अगर हम भेज रहे हैं तो वो भी भेज सकता है, बट हमें ड्रोन तो एक है हमारे साथ, हमें उसको काउंटर कैसे करना है उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो उसके लिए भी यस, हमारा देश प्रिपेयर्ड था, हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर्ड थी कि जब वो वहां से उन्होंने ड्रोन भेजे तो हमने उनको न्यूट्रलाइज किया। कैसे न्यूट्रलाइज किया? 2 तरीके हो सकते हैं। एक न्यूट्रलाइज, या तो मैं आपको हार्ड किल, जो बोलते हैं काइनेटिक नॉन काइनेटिक की बात चल रही थी MEA की रिपोर्ट में, एक हार्ड किल होता है और एक सॉफ्ट किल होता है, नॉन काइनेटिक। सॉफ्ट किल समथिंग जिसके उसके सॉफ्टवेयर पे टारगेट किया कि भाई अब वो ड्रोन जो काम करने आया था वो तो कर ही नहीं पाएगा, वो शायद वापस ना चला जाए या वही ना गिर जाए। सो दैट इज द थिंग। तो काउंटर ड्रोन मेजर्स भी हमने लिए। हमने अपनी उसमें मिसाइलें नहीं वेस्ट की। लाइक पीपल थिंक कि एयर डिफेंस है तो भाई एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट S-400 हमारा सुदर्शन चक्र है। S-400 हमें बड़े बड़े कामों के लिए रखना है, ये छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए वी डोंट यूज S-400। बड़े काम जैसे उनका फाइटर प्लेन आए, ऑफ कोर्स यस, बड़े काम ऐसे ही F-16 गिराने के लिए, FC-17 के लिए। हाँ जी। और आप देखिए ये पूरा जितने भी उनके रॉकेट लॉन्च हो रहे थे, आप वीडियोस में भी घूम रहा था। खैर अभी जब तक वो तो सबके लिए एक ही मैसेज था एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ जब से जितनी भी मीटिंग हो रही है कि ये वॉर 2 आर्म्ड फोर्सेस के बीच में नहीं है ना, ये वॉर है देशों के बीच में। और देश में यहाँ आता है सिविलियंस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल कि मिस इन्फॉर्मेशन को ट्रस्ट नहीं करें, है ना, क्योंकि बिकॉज फौजी जो बॉर्डर पर है वो इसी विश्वास से है कि बैक देयर, बिकॉज आप ही लोगों के लिए है सब, तो बैक देयर पीपल आर ट्रस्टिंग अस। तो मैं बाहर वहाँ पे खड़ा हूँ, किसी को मुझ पर भरोसा है, तो दैट इज वाई। तो अगर इसमें प्रोपेगेंडा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा से यही किया है कि रॉन्ग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, प्रोपेगेंडा फैलाना, क्योंकि बहुत आसान चीज है ये। तो वो हमेशा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उनके लिए बहुत आसान होता है। आप देखेंगे हिस्ट्री में भी अगर वॉर में ना दुश्मन अपने जहाज से पैम्फलेट्स फेंकता था नीचे अपनी फौज के लिए, जिसको फौज पढ़ के डीमोरलाइज हो जाती थी, अरे हमारे तो इतने उनके तो कुछ नहीं मरे, हमारे इतने मर गए, तो आधा खेल वहीं खत्म हो जाता है। ढाका पे सरेंडर करवाने के लिए हम लोगों ने ये किया था। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वॉर, मतलब ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारी चीजें इन प्ले आती है। तो द बेस्ट पार्ट इज अभी 3-4 दिनों में जो हुआ है कि भारतीय नागरिकों ने जो एकजुटता दिखाई है, यूनिटी दिखाई है, इट इज कमेंडेबल। सब मतलब मुझे भी अपने रिश्तेदारों के फोन आते रहे हैं, खैर इन्फॉर्मेशन सब मांगना चाहते हैं, मुझे खुद नहीं पता। तो क्योंकि द बेस्ट पार्ट इज हमारी गवर्नमेंट ने किया, MEA की रिपोर्ट भाई तुम्हारे सामने आ रही है, उस पर विश्वास करो। मेजर टोन, सुबह शाम की ब्रीफिंग, बिल्कुल दिस वाज वंडरफुल। कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग बार बार सुन रहे थे, जैसे एक टर्म जो बहुत ज्यादा सुनते हैं वो है डॉग फाइट। ओके, ये क्या होता है? आप बताइए डॉग फाइट। अच्छा वैसे बताओ, डॉग फाइट दो डॉग्स के बीच में लड़ाई, 2 डॉग्स के बीच में बहुत भयानक किस्म की लड़ाई। हाँ। जिसमें वो एक दूसरे, तो उसमें एक डॉग आगे होता है, कभी एक डॉग पीछे होता है, जो आगे था वो कभी पीछे हो जाता है। So they chase each other, they dodge each other. Yes, that is it। तो ये जनरली पुराने कन्वेंशनल वॉरफेयर में यूज होता था, अभी भी यूज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना अपना ना एस्केलेशन हुआ है।
तो Is it ये only डॉग used for fighter फाइट planes? फाइटर प्लेन्स ओनली, यस। सो आपने हमेशा देखा होगा फाइटर पायलट्स ऐसे बात करते हैं, मैं आगे से आया वो पीछे से आया, और ये जो बात होती है दिस इज फिर मैं नीचे हो गया, फिर मैंने टॉस दे दिया, फिर मैं ऊपर हो गया, फिर डायग्नोज कर लिया। अरे फाइटर मूवी में देखा आपने, तो उसमें वो डॉग फाइट दिखाते हैं ना आगे Fighter में। movie? एक थी फाइटर मूवी नहीं आई थी एक, ऋतिक रोशन की आई थिंक, है ना? इट अरे केम। नहीं, हमने टॉप गन देखी है। अच्छा, टॉप गन देखिए, तो मुझे लगा बिकॉज योर जनता इज मोर बॉलीवुड टाइप्स, तो मैंने कहा लल्लन टॉप है तो यहाँ नहीं, पर हम अच्छी फिल्में देखते हैं। अच्छा ठीक है, Sorry. बट ठीक है। टॉप गन तो देखी होगी ना, it's a cult film, ऑब्वियसली है ना? And Maverick. हाँ ऑब्वियसली। तो मैं जस्ट बिकॉज आई वांटेड ऑडियंस टू रिलेट, तो इसलिए मैंने फाइटर मूवी बोला। नहीं टॉप तो गन Top देखिए, सबने- मैवरिक देखिए, सबटाइटल लगा के देखिए, Yes, बेहतर yes, फिल्म है। yes, yes, yes. अगर आपने टॉप गन देखी है, फिर और मुझे उसमें श्री टॉम क्रूज है। जिसने टॉप गन देखी है वो ये सवाल पूछेगा ही नहीं। हाँ, पहली बात, जनता के लिए पूछना पड़ता है मैम। ठीक है, तो फिर तो उनको इसलिए मैंने रिलेट करवा दिया। जी। दूसरा टर्म आता है BVR, अभी आपने जिक्र भी किया, बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट उड़ा रहे हो जो आपकी हाँ, नजर से जो परे है। मेरी नजर से परे है पर मैं उसको उड़ा पा रही हूँ, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गया। ओके, फिर एक आता है WVR, विद इन विजुअल रेंज। हाँ, विजुअल रेंज, हाँ। दिख रहा है सामने। अच्छा, सॉर्टी, कोई भी उड़ान। सॉर्टी इज समथिंग फ्लाइंग, जैसे हम फौजी टर्म में बोलते हैं, मैं सॉर्टी के लिए जा रही हूँ। अरे मेरी तेरी सॉर्टी कब तक है, ऐसे समझ रहे हैं आप? तो सॉर्टी के लिए जा रही हूँ, मेरी सॉर्टी आज ये प्लान है, मेरी सॉर्टी आज इतने बजे प्लान है, मैं इतने बजे सॉर्टी से लैंड करूंगी। तो सॉर्टी इज बेसिकली दैट सॉर्टी, उस टाइम ड्यूरेशन, एक उड़ान के लिए। एक उड़ान के लिए आप सॉर्टी बोलते हैं। पर ये सिर्फ मिलिट्री सबको फौजी बना दोगे आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ नहीं, के? मैं सबको जिम्मेदार नागरिक बना रहा हूँ, बेसिक पता हो। और मोटिवेट कीजिए उसको फौज ज्वाइन करने के लिए लोगों को। अगर ये सब वर्ड्स आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करने हैं तो, है ना? यदि आप में जोश है, जुनून है, यदि आपको खेलने में मजा आता है, Yes. यदि आपको दुनिया और देश देखने में मजा आता है, भरपूर तनख्वाह के साथ साथ सम्मान चाहिए, तो भारतीय सशस्त्र सेनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। आप इंडियन आर्मी की अलग अलग विंग्स की वेबसाइट्स पे जाके रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख सकते हैं। अगर आपने 12वीं की पढ़ाई पास की है तो आप NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं, पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यदि आपकी प्रेफरेंस आर्मी है तो आप उसके लिए जाएंगे इलाहाबाद, भोपाल या बेंगलुरु। यदि आपकी प्रेफरेंस एयरफोर्स है तो आप जाएंगे वाराणसी, देहरादून। तीसरा मैसूर में है, तो वहाँ पे आपका, अगर एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो एक अलग AVT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। उसको आप एक ही बार दे सकते हैं, क्वालिफाई करेंगे तो वो आपका टेस्ट आगे के भी SSBs के लिए, इनकेस आप पहले SSB में क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं तो काम आता है। लेकिन अगर आपने एक बार वो फेल कर लिया तो आप दोबारा PAVT टेस्ट नहीं दे सकते। ये NDA है। इसके अलावा अगर आपके 12वीं में 70% से ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में नंबर है तो आप टेक्निकल एंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके ज़रिए आप इंजीनियरिंग कोर के लिए जा सकते हैं भारतीय सेनाओं में, अलग अलग विंग्स में। इसके अलावा अगर आपने NCC की हुई है, C सर्टिफिकेट में कम से कम A या B ग्रेड आप लेके आए हैं, तो आप NCC की जो एंट्री स्कीम है उसके तहत भी भारतीय सेनाओं में अधिकारी बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप CDS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप फिर IMA में जाते हैं, OTA के थ्रू भी, शॉर्ट सर्विस कमीशन में, जो कि चेन्नई के अलावा अब तो और भी कई जगह पे खुल गया है, अप्लाई करके भारतीय सेनाओं में शानदार करियर बना सकते हैं। आपकी नॉलेज से मुझे लगता है आपने अप्लाई किया था क्या? जी, मैं आई एम मैरिड टू अ फौजी बच्चा। हाँ, यस, तो मेरे परिवार में बहुत सारे फौजी हैं जो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए सब रटना पड़ता है। जी, हवाई हमले से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं मैम। एक तो एयर स्ट्राइक है जो हम सबको पता ही है। एक टर्म बार बार इस्तेमाल होता है, प्रिसीजन स्ट्राइक। इसका क्या तात्पर्य है? प्रिसिशन, हिंदी वर्ड उसका सटीक, यथार्थ, शुद्ध, जी, है ना? हाँ। ये सब वर्ड्स हैं। तो प्रिसिशन, एज नेम सजेस्ट, प्रिसिशन मतलब इस पॉइंट मैं चाहती हूँ ये पॉइंट डिस्ट्रॉय हो और आसपास कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो। बस मेरा एम, मेरा टारगेट, जो आसपास जो सिविलियंस घूम रहे हैं या नागरिक है या जो लोग हैं, वो उनको कुछ डैमेज ना हो, उनकी प्रॉपर्टी किसी चीज को डैमेज ना हो। मेरा टारगेट है, मेरा एक सॉफ्ट टारगेट है जो है मेरा रडार। ठीक है, तो मैं उसको टारगेट करती हूँ। और प्रिसिजन, जैसे हमने लाहौर में उनका रडार सिस्टम, यस, हमने प्रिसिजन अटैक्स किए हैं। तो दैट इज हमारा जो पहले दिन से जो बदला बोलो 22 अप्रैल का जो बदला था, जस्टिस, तो वो ये था कि हमने किसी और को नुकसान ही नहीं पहुंचाया। प्रिसिजन, वो एक घर है तो वो एक ही घर ठुकेगा उसमें और कुछ नहीं जाएगा उसमें, तो वो उसी रेंज तक रहेगा। तो दैट इज प्रिसिजन। एक वर्ड बार बार आया, सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका हमने इस्तेमाल भी किया।
सरफेस टू एयर मिसाइल देखिए, हम तब से बातें हो रही है एयर डिफेंस, एयर डिफेंस। एयर डिफेंस क्या है? डिफेंस इज समथिंग, मैं अपने एरिया की, अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे। डिफेंस के लिए कोई आएगा तो मैं उसे मार गिराऊंगी। तो एयर डिफेंस, कोई एयर में आएगा तो मैं उसको मार गिराऊंगी जी, समझ रहे? तो उसको मारूंगी कैसे? मैं ऊपर उड़ के या तो मारूंगी, या मैं उसको जमीन से ही मारूंगी अपने सैम सिस्टम यूज करके। सरफेस टू एयर मिसाइल, वो एयर में आया, मैंने सरफेस से ही उसे उड़ा दिया। और आप जितना भी कुछ देख रहे हैं, सैम सिस्टम ने तो बहुत ही परफॉर्म्ड वेरी वेल दिस टाइम। बहुत ही अच्छे से हमारे सारे जितने दुश्मन के स्ट्राइक्स थे, ऑलमोस्ट एवरी स्ट्राइक वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय आवर सैम सिस्टम। हमारे सैम सिस्टम किस सुदर्शन चक्र S-400 की बात होती रहती है। दैट इज वन ऑफ दिस सैम सिस्टम वी हैव। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सैम आकाश हैं, दूसरे हैं, हाँ बहुत सारे हैं। तो वो सैम सिस्टम, फिर उसमें स्ट्रैटेजी, उसमें एक फौजी दिमाग, या बोलते हैं अपने जो स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हैं उनका दिमाग यूज होता है कि भाई कौन सा कहाँ लगेगा। मैं अब हर जगह सुदर्शन चक्र नहीं चलाऊंगी। जहां मुझे छोटा किसी से काम चल जाएगा, चाकू छुरी से, वहां मैं उससे जहां चप्पल से मार देंगे चींटी को, वहां डंडा क्यों उठाएंगे? वहां क्यों उठाएंगे? सो दैट वेज, तो वो स्ट्रैटेजी जो इस बार प्ले की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, वो भी बहुत कमेंडेबल थी कि किसको किससे मारना है। और तो दैट इज सैम। एक मैं पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने इतनी सारी ड्रोन्स के बारे में जानकारी दी। गिनी जी, जरा मेरे देश की लड़कियों को ये बताएं, खासतौर पे जो 11वीं 12वीं में पढ़ रही हैं, और उनके मम्मी पापा को भी, जो लड़कियों के लिए अरे बेटा डॉक्टर बन जाओ, अरे बेटा टीचर बन जाओ, है ना, पहले से ही तय कर लेते हैं कुछ अंकल जी चाय सुड़कते हुए कि बेटा लड़कियों के लिए यही प्रोफेशन ठीक होते हैं, कि कितना शानदार होता है वायुसेना में एक अधिकारी का करियर, वो थोड़ा सा बता दीजिए अपने तजुर्बों से। देखो, जब आपने ये बोला ना पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, तो मेरे पेरेंट्स के साथ भी यही था। मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि मैं चाहती हूँ तो साड़ी पहन के और कहीं लोगों को पढ़ाए और प्रोफेसर बन जाए, और कितनी अच्छी नौकरी है कि सुबह जाओ और दोपहर को आ जाओ, और है ना, ऐसे ये उनका भी यही एम था। अभी रिटायर होने के बाद भी मुझे यही बोलती हैं। पर देन व्हेन आई बिकेम एन ऑफिसर एंड आई स्टिल रिमेंबर, जो मैंने वो जब वो आई डॉन दैट यूनिफॉर्म, तो आई थिंक मेरी मम्मी है जो सबसे ज्यादा रोई हैं, वो देख के खुशी के आंसू, है ना। तो वो दैट फीलिंग इज, यू कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग एक्चुअली। उसके लिए आपको मेरी मम्मी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा पेरेंट्स जी, ठीक है। तो आंटी जी परोठे रेडी रखो हमारे। नहीं, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फॉर ऑल दी विमेन गर्ल्स इन इंडिया, आप देख ही रहे हैं आज, जैसे बहुत सारे विमेन ऑफिसर्स डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट बन के आज कवर कर रही थी। आप देखिए उनका ऑरा ही अलग है। आज न्यूज़ वाले भी बुला रहे हैं उनको, तो कुछ तो किया होगा ना, कुछ होगा। तो जो रिस्पेक्ट आपको इस फील्ड में मिलती है और जो तजुर्बा आपको इस फील्ड में मिलता है, मतलब वो और कहीं नहीं मिल सकता। मैं बता सकती हूँ कि मैंने अपने 8 महीने के बच्चे को लेके, मैं अवंतीपुरा पोस्टेड थी, तो मैं वहां पर भी गई हूँ। तो अब ऐसा लगता है कि बड़ी आम सी बात है। जब मैं यहाँ पर ही किसी से डिस्कस कर रही थी, तो फर्स्ट डे व्हेन आई केम टू दिस ऑफिस, सो समबडी वाज डिस्कसिंग विद मी, मैम आपकी कैसे पोस्टिंग रही, कहाँ रही, कौन है फैमिली में। तो मैं उसको बता रही थी, तो मैं नॉर्मली बता रही थी, तो उनके चेहरे पे ऐसा लग रहा था अच्छा ये भी किया, वो मुझे लग रहा था ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वी आर यूज्ड टू दैट लाइफ। हमें लगता है कि तो आम सी बात है, ठीक है, पोस्टिंग गए, वहां गए, बच्चा ले लिया, और वहां पे मतलब हस्बैंड इधर हैं, हम यहाँ हैं, और किड्स भी हमारे ना उसी हिसाब से क्या बोलते हैं, उस मोड में आ जाते हैं, दे अंडरस्टैंड। तो दैट वे इज ऑल्सो लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है, ऐसा नहीं है। और यस, देश के लिए तो आज अगर आप किसी ऐसी सूरत में जो आपदा की सिचुएशन आई है राष्ट्र पे, तो अगर आप, आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी सिविलियंस बोलो या जो भी आम नागरिक को भी अगर आज बोल देते ना कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तो सब तैयार हो जाते, है ना। तो बॉटम लाइन इज दिस, हम सेम सोसाइटी का हिस्सा है, बस जस्ट दैट हमें मौका मिला वहां परफॉर्म करने का, और कुछ नहीं। और करियर वाइज भी इट्स अ ग्रेट प्लेस। करियर वाइज भी इट इज अ ग्रेट थिंग। एक्सपीरियंस वाइज मोर, करियर तो खैर फौज में करियर नहीं देखते, बट काम देखते हैं बस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड गिनी चौधरी जी को। आपने अपनी विजडम हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और न सिर्फ विजडम साझा की, बल्कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके आइकन्स कौन हैं, आपके रोल मॉडल्स कौन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्पोर्ट्स पर्सन्स को, फिल्मी सितारों को, उनके पोस्टर वोस्टर लगाइए, उनको पसंद करिए, इंस्टाग्राम पे उनकी रीलें वीलें देखिए, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को भी फॉलो करिए, ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर भी ध्यान दीजिए
जो आपकी ज़िंदगी को संवार सकते हैं अपने इंस्पिरेशन से, अपने एक्ट से। सो एक आपके सामने उदाहरण है, एंड आई एम श्योर जो आप सब अपने घरों में बैठे हुए हैं इस बारे में ज़रूर विचार करेंगे। ललन टॉप पर देश की फिक्र करते हुए ज्ञान को आसान भाषा में प्रस्तुत करने का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच।